नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्राउंड जीरो फिल्म की, जिसका प्रीमियर श्रीनगर में हुआ लगभग 38 सालों के बाद। जी हाँ, सदियों से कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता रहा है। उसकी वादियाँ, झीलें, बर्फीली चोटियाँ और सुगंधित केसर की खुशबू न केवल पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, बल्कि कलाकारों, कवियों, फिल्मकारों के लिए भी सृजन का एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। लेकिन इस स्वर्ग ने एक लंबा समय अशांति, संघर्ष और अस्थिरता के साए में भी गुजारा है। ऐसे में जब साल 2025 में फिल्म ग्राउंड जीरो का प्रीमियर जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ, तो ये केवल एक फिल्म का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक भी बन गया। ग्राउंड जीरो केवल एक कहानी नहीं है, ये उन अनकही सच्चाइयों का दस्तावेज है जो अक्सर समाचारों की हेडलाइनों में बाहर रह जाती हैं। ये फिल्म उन जज्बातों और हालातों की पड़ताल करती है जो वर्षों से इस क्षेत्र यानी कि जम्मू कश्मीर के निवासियों के जीवन का हिस्सा रहे हैं। आतंकवाद, मानसिक तनाव, वर्दी के पीछे छिपी इंसानियत और एक आम इंसान की जद्दोजहद। फिल्म ग्राउंड जीरो साल 2001 के भारतीय संसद हमले के मास्टरमाइंड गाजी बाबा के बारे में है, जो जैश ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर थे। ये फिल्म बीएसएफ अधिकारी नरेंद्र नाथ दुबे की वास्तविक जीवन की कार्रवाई पर आधारित है, जिन्होंने गाजी बाबा को पकड़ने के लिए 2 साल की गुप्त जांच की। गाजी बाबा ने साल 2001 के भारतीय संसद हमले की साजिश रची थी। इसके अलावा वो 1995 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 6 विदेशी नागरिकों के अपहरण, साल 2000 में श्रीनगर स्थित सेना मुख्यालय में 2 कार बम विस्फोटों और साल 2001 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कार बम विस्फोटों में भी शामिल था। साल 2003 में बीएसएफ ने श्रीनगर के दाना मजार इलाके में गाजी बाबा के ठिकाने पर छापा मारा। बीएसएफ सहायक कमांडेंट बीनू चंद्र ने बताया कि उन्होंने एक अजीब तरह से रखी गई ड्रेसिंग टेबल के अंदर एक गुप्त दस्तावेज पाया, जो गाजी बाबा के छिपने का स्थान था। इस ऑपरेशन में गाजी बाबा मारा गया और ये कार्रवाई बीएसएफ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म में इमरान हाशमी ने बीएसएफ डिप्टी कमांडेंट नरेंद्र नाथ दुबे का किरदार अदा किया है, जो गाजी बाबा की गिरफ्तारी के लिए 2 साल की गुप्त जांच का नेतृत्व करते हैं। जांबाज बहादुर बीएसएफ ऑफिसर्स ने 2001 में जो कमाल किया था श्रीनगर में, जैश ए मोहम्मद को जिस तरह उन्होंने क्रिपल किया था, गिराया था, गाजी बाबा का जो इनकाउंटर हुआ था, ये एक रेड अलर्ट सिचुएशन था, क्योंकि हमारे 70 जवान मारे गए थे श्रीनगर में, जेके पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान। और ये जिम्मा कहीं बीएसएफ ने लिया खुद पर कि वो जैश ए मोहम्मद और गाजी बाबा को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये फिल्म बीएसएफ की साहसिक कार्रवाई और आतंकवाद के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस फिल्म का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि संवाद को जन्म देना है। यह समाज को सोचने, समझने और बदलने की प्रेरणा देती है। इसमें दिखाया गया है कि ग्राउंड जीरो वही जगह है जहां से शुरुआत होती है, चाहे वो तबाही की हो या नव निर्माण की। बहुत ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्में बनती थी, लेकिन हालात ऐसे हुए और हालात पर ही आपकी भी फिल्म है, तो जो दर्शक देखना चाहेंगे उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, हालात तो ऐसे हैं कि एक नज़रिया है लोगों का। हाँ, एक वक्त, एक दौर था जब टेंशन थे यहाँ पे, लेकिन जब आप सिक्योरिटी फोर्सेस से आप उठते बैठते हैं यहाँ से, आप ही पता है इसके बारे में, आप भी जानते हैं कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रेट्स हैं इंसर्जेंसी की और टेररिस्ट अटैक्स हैं, वो काफ़ी कम हो गए हैं पिछले 2 डेकेड्स में, 15 सालों में। तो ये एक परसेप्शन बाहर देश में जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक छोटा कदम है उस तरफ, उस दिशा में। जब आप एक फिल्म क्रू लेके आते हैं यहाँ पे, एक रेड कार्पेट इवेंट होता है, एक फिल्म की स्क्रीनिंग होती है हमारे ऑफिसर्स के लिए, तो एक नॉर्मलसी का एक परसेप्शन बाहर जाता है हमारे देश में। और मैं बस न्योता दूंगा बहुत सारे दूसरे फिल्म मेकर्स को कि यहाँ आएँ, अपनी फिल्म की शूटिंग करें। हमने यहाँ बाकायदा 40 दिन की शूटिंग की है, स्ट्रेस फ्री था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ की जो सिविलियन एरियाज़ में हो या यहाँ की जो आम जनता है, उन्होंने बहुत अच्छे थे, एक बहुत अदब से पेश आए हमारे साथ। और हमने जिस तरह 40 दिन की शूटिंग निकली, हमें पता भी नहीं चला। प्रीमियर का ऐतिहासिक महत्व भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे पहले साल 2017 में निर्देशक इमरान खान की फिल्म सरगोशियां का प्रीमियर श्रीनगर में हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित बॉलीवुड प्रीमियर के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद ये दूसरी बार है जब एक महत्वपूर्ण फिल्म का प्रीमियर राज्य में आयोजित किया गया। ये न केवल राज्य की फिल्मी विरासत के लिए गर्व की बात है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि कश्मीर अब केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि संवाद, सृजन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भूमि भी बन रहा है।
और जिस तरीके से आपका के पास पहले स्क्रिप्ट आई तो क्या मन में आया, जिस तरीके की अब ये फिल्म बनी है, क्या सोचा था कश्मीर में शूटिंग होगी, हालात किस तरीके के होंगे, तो क्या चैलेंजेस के बारे में सोचा था आपने? तो चैलेंजेस आपने कहा कि कोई फेस नहीं करने पड़े, तो किस तरीके का कोऑपरेशन रहा और क्या कुछ पहले मन में था? देखिए, प्री कंसीव नोशन तो मेरा ऐसा वैसा नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे फिल्म क्रूज़ भी आए हैं शूट करने के लिए, उनका भी एक बहुत आसानी से शूटिंग हो गया था। वो भी वापस आए थे मुंबई और उन्होंने कहा कि श्रीनगर में तो एक तो बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग भी, जो एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, बहुत अच्छी शूटिंग और स्मूथली शूटिंग हुई। तो ये मेरा कोई ऐसा कोई डर या खौफ नहीं था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे क्रू में भी किसी के मन में या दिल में ऐसी बात नहीं थी। स्थानीय जनता और युवाओं की भागीदारी भी ग्राउंड जीरो के प्रीमियर में एक अहम भूमिका में नजर आई। जी हाँ, स्थानीय युवाओं, छात्रों, कलाकारों और प्रशासनिक अधिकारियों की उत्साही भागीदारी देखने को मिली। ये आयोजन इस बात का प्रमाण था कि कश्मीर के लोग, विशेषकर युवा, अब हथियारों की नहीं, कैमरों की भाषा में भी बात करना चाहते हैं। वो अब खौफ नहीं, कला को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। जैसे कोई तो इतने साल के बाद रेड कारपेट प्रीमियर हुआ या फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, खास मकसद क्या है कि जवानों को ये फिल्म दिखाई गई? हालांकि एक हफ्ते के बाद ये रिलीज़ होनी है, तो जो बीएसएफ के जवान हैं उनको ये फिल्म दिखाई गई, उसके पीछे क्या कुछ खास मकसद है? क्या उनको दिखाना चाहते हैं कि उनके कलीग्स ने या बीएसएफ के जो ऑफिसर्स उस टाइम रहे उन्होंने क्या कुछ किया? नहीं, ये उनकी दुनिया है, ये उनका ऑपरेशन है, ये उनका एनकाउंटर है जो उन्होंने किया है, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। पर्यटन और संस्कृति को एक बढ़ावे के तौर पर भी इस प्रीमियर को देखा जा रहा है। फिल्म प्रीमियर जैसे आयोजनों से जम्मू कश्मीर का पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र भी पुनर्जीवित होता है। जब कोई फिल्म राज्य की वादियों में शूट होती है, यहाँ उसका प्रीमियर होता है, तो वो लाखों लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक सुनहरा अवसर भी बनता है। हाँ, एज फिल्म मेकर्स हम ऑडियंस का प्यार बटोरना चाहते हैं फिल्मों के वक्त, लेकिन इसमें हम चाहते थे कि पहले हम इन ऑफिसर्स को ला के फिल्म दिखाएं, बीएसएफ के जवानों को लाकर फिल्म दिखाएं, और ताकि इनका थोड़ा उनको खुशी मिले कि ये इनकी ज़िंदगी पे फिल्म बनाई गई है। तो क्योंकि ऐसा हुआ है, और इस कहानी के साथ कितना जस्टिस हुआ है मैं जानना चाहूँगा। आप बताइए, आप जब फिल्म देखेंगे, जब यहाँ से जवान बाहर निकलेंगे, अभी 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी फिल्म, तो आप उनसे पूछिए कैसा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कला के जरिए बदलाव की ओर ग्राउंड जीरो का प्रीमियर सिर्फ एक फिल्मी शाम ही नहीं थी, बल्कि उम्मीदों की लौ थी, जिसने ये जताया कि अब कश्मीर सिर्फ सुर्खियों में नहीं, सिनेमाई कहानियों में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, सांस्कृतिक विमर्शों में अपनी जगह बनाएगा। ये घटना दर्शाती है कि जहां गोलियों की गूंज थी, वहीं अब तालियों की गूंज भी सुनाई देती है। कश्मीर में अब जख्मों को कविता, कहानी और सिनेमा के जरिए भरना चाहता है, और यही बदलाव की सबसे सुंदर शुरुआत होती है ग्राउंड जीरो से।